शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट और प्रभुपाद जी के शिष्यों का उच्चिष्ट पाकर एक एयर होस्टेस, एक विमान परिचारिका दिव्य भाव में उन्मादित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और पूछती है ऐसा प्रसाद और कहाँ मिलेगा। तो जो संग प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्राप्त नहीं हो पाता था, उनका महाप्रसाद ग्रहण करने की अनुमति उनको प्राप्त नहीं हो पाती थी या उनका महाप्रसाद उनको नहीं मिल पाता था, एक विमान परिचारिका ने उस महाप्रसाद को प्राप्त किया और महाप्रसाद प्राप्त करके उसने विभिन्न प्रकार से प्रभुपाद उनके शिष्यों की सेवा की, उनको गर्म दूध प्रदान किया, उनको फल प्रदान किए। बहुत विशेष लीला थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आप अर्चा विग्रह की सेवा अच्छी तरह से करो। 19 फरवरी 1975 कैराकास, वेनेजुला। जब शिल प्रभुपाद वेनेजुला कैराकास के मंदिर में पहुंचे तो वहां भी मेक्सिको शहर वाली घटना की पुनरावृत्ति हुई। उन्होंने अर्चा विग्रह के दर्शन किए तथा बाद में अपने कमरे में महाप्रसाद चखा। शिल प्रभुपाद ने पुनः कहा, ये पूरियां भयंकर है, सब्जी डरावनी है, ये प्रसादम अच्छा नहीं। अर्चा विग्रह की पूजा उत्तम कोटि की होनी चाहिए। आपको अर्चा विग्रह की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। मैं आश्चर्यचकित था। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों को अर्चा विग्रह की पूजा सुधारने के लिए डांटना कुछ असाधारण बात थी। दूसरी ओर श्रील प्रभुपाद अपने युवा शिष्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए कृपावश प्रोत्साहित करते थे। यह कभी नहीं हुआ कि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ नाराज हुए हों या उन्होंने हमें दंडित किया हो। वे सदा इस बात पर बल देते कि हमें अपनी सेवा ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने सदा यही आदर्श स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद भगवान के लिए सब कुछ पूर्ण मनोयोग तथा श्रद्धा से करते थे। श्रील प्रभुपाद विश्व के इस भाग में अपने निवास से अधिक प्रसन्न रहते तथा अपने शिष्यों की निष्कपटता से प्रभावित थे। मुझे भी कैराकास मंदिर में रहने में बहुत आनंद आता। जनवरी 1974 में जब मैंने पहली बार श्री प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा छोड़ी थी तो मैं कुछ महीनों तक यहाँ रहा था। मैं बहुत से भक्तों को अच्छी तरह से जानता था और मेरे लिए यहाँ आना मानो घर जाने के समान था। अब यहाँ पे बताते हैं कि कैराकास मंदिर में जब प्रभुपाद जी पहुंचे वेनेजुला से, तो मेक्सिको शहर में जो घटना हुई थी, प्रभुपाद जी ने अर्चा विग्रह की सेवा के विषय में बताया। सेवा अच्छे से नहीं हो रही है क्योंकि महाप्रसाद अच्छा नहीं बना है। तो वही घटना वह कैराकास में भी हुई। प्रभुपाद जी वहां पहुंचते ही अर्चा विग्रह के दर्शन किए और अपने कमरे में जाकर महाप्रसाद को उन्होंने चखा। प्रभुपाद ने कहा, ये पूरियां भयंकर है, सब्जी डरावनी है, ये प्रसादम अच्छा नहीं है। इसका मतलब तुम लोग अर्चा विग्रह की सेवा अच्छे से उत्तम कोटि से नहीं कर रहे हो। तुम्हें अर्चा विग्रह की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, मैं आश्चर्यचकित था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अर्चा विग्रह की पूजा सुधारने के लिए डांटना कुछ असाधारण बात थी। कभी प्रभुपाद जी ऐसा नहीं किए थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि विग्रह की सेवा अच्छे से नहीं चल रही है तो उनको डांटना पड़ रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी प्रोत्साहित भी करते थे अपने शिष्यों को कि वे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करें। इसलिए उनको डांटना भी जरूरी है, क्योंकि गलती होती रहेगी, कोई बताएगा नहीं गलती हो रही है तो कैसे पता चलेगा उस गलती में सुधार किया जाए। ये कभी नहीं हुआ कि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ नाराज हुए हो और उन्होंने हमें दंडित किया हो। वे सदा इस बात पर बल देते थे कि सेवा जो भी भक्त करे सावधानी पूर्वक करे, ध्यान पूर्वक करे। हमारे गुरु महाराज भी यही आदर्श स्थापित किए। जो भी प्रभुपाद जी भगवान की सेवा के लिए करते थे पूरे मनोयोग से करते थे, श्रद्धा से करते थे।
अब जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में जाते थे तो वहां पर अमेरिका में अधिक प्रसन्न रहते थे, अपने शिष्यों की निष्कपटता से प्रभावित थे। तो शिष्यों में जो निष्कपट भाव था, इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न रहते थे। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, मुझे भी कैराकास मंदिर में जाने का आनंद प्राप्त हुआ था। जब पहली बार मैंने प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत सेवा छोड़ा तो कुछ महीने तक मैं कैराकास मंदिर में रहा और बहुत से भक्त मुझे अच्छी तरह से जानते थे, मानो ये मंदिर मेरे लिए घर जैसा है। जब हम मंदिर के कमरे में पहुंचे, श्री प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठ गए। जब कीर्तन शुरू हुआ तो मैं उनके सामने खड़ा था। जैसे भक्तों ने कीर्तन आरंभ किया तो मैं चारों ओर पुराने जाने पहचाने चेहरों को देखने लगा। वे मुझे श्री प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक के रूप में देख रहे थे। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न था। जैसे मैं पूर्णतया हंसते हुए खड़ा था, मुझे लगा कि कुछ मेरे सिर से टकराया है। मैं मुड़ा और मैंने श्री प्रभुपाद की ओर देखा। अब उनके पैर खाली थे। उन्होंने अपनी जुराबें उतारी, उन्हें गेंद की तरह गोल किया और उन्हें मेरे सिर पर फेंक दिया। उन्हें उतारना मेरी सेवा थी, परंतु मेरा ध्यान दूसरी ओर था और यह नहीं जान पाया कि वे उन्हें उतारना चाहते, क्योंकि मंदिर में गर्मी थी। उन्होंने मेरी मूर्खता के लिए मुझे कृपामय ढंग से आशीर्वाद दिया। शुद्ध कीर्ति वो कहते हैं, मंदिर के कमरे में जब हम पहुंचे तो प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे थे, जुराबें पहनी हुई थी। कीर्तन शुरू हुआ तो वहां पे वातावरण थोड़ा अधिक गर्म था और मैं प्रभुपाद जी के सामने खड़ा था और भक्तों को कीर्तन करते हुए देख रहा था। चारों ओर जाने पहचाने चेहरे मुझे दिखने लगे। अब वह सब भक्त मुझे जानते थे कि क्योंकि मैं प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा में लगा हुआ था। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न था और पूर्णतया जब मैं हंस रहा था, खड़ा था, तो कुछ चीज मेरे सिर से टकराई और जैसे जैसे मैं मुड़ा देखने के लिए कि मेरे सिर से क्या टकराया, तो मैंने देखा मैंने प्रभुपाद की ओर देखा। उनके पैर खाली थे, उनके पैरों में जुराबें नहीं थी, क्योंकि उस समय प्रभुपाद ने अपनी जुराब उतार दी थी। जुराब उतारने की सेवा शुद्ध कीर्ति प्रभु की थी, उन्होंने वो सेवा नहीं की। प्रभुपाद ने अपने आप जुराब उतार कर पैरों से उसे गेंद की तरह गोला किया और शुद्ध कीर्ति प्रभु के सिर पे फेंक दिया। सेवा शुद्ध कीर्ति प्रभु की थी, लेकिन उनका ध्यान दूसरी ओर था। वे नहीं जान पाए कि उनको जुराबें उतारनी है। मंदिर में अत्यधिक गर्मी थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने मेरी मूर्खता के कारण मुझे एक अलग ढंग से आशीर्वाद प्रदान किया। श्री प्रभुपाद, आपने वैष्णवों के बड़े परिवार की रचना की है। आप भगवान कृष्ण के सहस्त्रों भक्तों के वदान्य पिता तथा पितामह हो। आपने अपनी अनुकंपा से अपने अनुयायियों के लिए संभव कर दिया है कि वह विश्व के किसी भी कोने में जाएं, परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करें तथा अपने परिवार तथा मित्रों के संग का आनंद लें। यह आपके इस्कॉन संघ के सदस्य बनने का एक सीमांत लाभ है। कृपया अपव्य पुत्र को सदा अपने परिवार में रहने की आज्ञा दे दो। शुद्ध कीर्ति प्रभु कह रहे हैं, आपने हमेशा वैष्णवों के बड़े परिवार की रचना की है, संरचना आपने की है। एक बड़ा ऐसा वैष्णव का परिवार हो, एक बड़ा ऐसा घर हो जिसमें हर कोई वैष्णव आके रह सके, और आप भगवान कृष्ण के सहस्त्रों भक्तों के वदान्य पिता हैं, पितामह हैं। और आपने अपनी अनुकंपा से अपने शिष्यों को, अनुयायियों के लिए संभव कर दिया है कि विश्व में आपके शिष्य किसी भी कोने में जाएं, वह भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, अपने परिवार तथा मित्रों के संग में आनंद ले सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपने इस्कॉन संघ के सदस्य बनने का एक सीमांत लाभ है। मेरे जैसे अपव्ययी पुत्र को सदा अपने परिवार में रहने की आज्ञा दे दीजिए। मैं अपव्ययी हूँ, कुछ गलतियां होती हैं, गलतियों के कारण मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाता, तो मुझ जैसे ना समझ पुत्र को अपने परिवार में रहने की आज्ञा दीजिए। आपने हमें आदेश दिया कि पुस्तक वितरण तथा अर्चा विग्रह की सेवा साथ साथ चलनी चाहिए।
आपकी पुस्तकें श्री कृष्ण की सेवा के लिए ज्ञान देती हैं तथा प्रोत्साहित करती हैं। अर्चा विग्रह की सेवा हमें प्रेममयी सेवा की अनुमति देती है। भगवान वैष्णव परिवार के आदि मूल कारण हैं, उनके बिना हम समाप्त हैं। आपकी पुस्तकें मानो एक ऐसा आकर्षक तथा हार्दिक निमंत्रण है कि आओ तथा व्यक्तिगत रूप से अर्चा विग्रह की सेवा करो। अब शुद्धकृत प्रभु कहते हैं, आपने हमें दो महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, पुस्तकों का वितरण करना और अर्चा विग्रह की सेवा, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। आपकी पुस्तकें श्री कृष्ण की सेवा के लिए ज्ञान देती हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, और प्रोत्साहित करती हैं, भक्ति में उत्साह बढ़ाती है। आपकी पुस्तकों को पढ़ के व्यक्ति उत्साह प्राप्त कर सकता है, कृष्ण की सेवा कैसे की जाए इसका ज्ञान उसको प्राप्त हो सकता है। अर्चा विग्रह की सेवा हमें प्रेममयी सेवा की अनुमति देती है। भगवान वैष्णव परिवार के आदि मूल कारण है। भगवान से ही वैष्णव परिवार उत्पन्न होता है, उनके बिना हम समाप्त हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। और आपकी जो पुस्तकें मानो एक ऐसा आकर्षक तथा हार्दिक निमंत्रण है, आओ तथा व्यक्तिगत रूप से अर्चा विग्रह की सेवा करो। जो भी आपकी पुस्तक लेता है, एक प्रकार से आपके द्वारा हार्दिक निमंत्रण दिया जाता है, आओ कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा करो। ये लाभ आपने हमें प्रदान किया है, इस लाभ को हम त्यागना नहीं चाहते, इसलिए आप हम पे कृपा करिए, उस लाभ को हम हमेशा अपने जीवन में प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।